11वें ऑडिसी इंटरनेशनल लिटरेरी ओलंपियाड 2026 के उद्घाटन के अवसर पर मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद देती हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरणीय संकटों से जूझ रही है, तब युवाओं की आवाज ही एक सकारात्मक बदलाव की सबसे बड़ी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस द्वारा आयोजित ये 11 से 14 अगस्त 2026 को 11वां ऑडिसी इंटरनेशनल लिटरेरी ओलंपियाड आयोजित किया गया है। इस इंटरनेशनल ओलंपियाड में भारत सहित नेपाल के और कुछ और देशों के कई युवा साहित्यिक और कला प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कुछ लिस्ट जो है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगी। मेरी लिस्ट मुझे मंगवानी पड़ेगी। ऋषि कैन वी हैव द लिस्ट ऑफ द स्कूल्स? मैं आपको वो लिस्ट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है बेशक, लेकिन उससे भी ज्यादा हमने इसे अपने बच्चों से उधार में लिया है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के साथ उनके लिए एक सुंदर, सुरक्षित और समृद्धशाली पृथ्वी छोड़कर जाएं। इसी महान उद्देश्य के साथ इस वर्ष की जो इस ओलंपियाड की जो थीम है वो है स्थायी पृथ्वी के लिए साहित्य, लिटरेचर फॉर अ लास्टिंग अर्थ। इस विषय पर यह इंटरनेशनल ओलंपियाड आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व भर के युवाओं में 15 से अधिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से विश्व भर के युवाओं में पर्यावरण संबंधी चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में अपनी जिम्मेदारी को समझाते हुए उनमें ये जिम्मेदारी की भावना को जगाते हुए उन्हें एक जिम्मेदार विश्व नागरिक बनाने के रूप में विकसित करना है। वास्तव में ऑडिसी इंटरनेशनल केवल एक प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि विचारों, कल्पनाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों का एक ऐसा वैश्विक मंच है जहां पर विश्व भर के युवा साहित्य, संगीत, नाटक, नृत्य और कथा वाचन यानी कि स्टोरी टेलिंग के परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करके एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की कल्पना और रूपरेखा तैयार कर सके। इस प्रकार इस इंटरनेशनल ओलंपियाड के माध्यम से सीएमएस के छात्रों को पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार, संवेदनशील और वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करने के लिए पूरी तरह सीएमएस प्रयासरत है। हमें पूरा विश्वास है कि अगले 4 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ में युवा रचनाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार और कलात्मक प्रस्तुतियां एक हरित और समृद्ध भविष्य की नींव जरूर रखेंगी। हम उपस्थित मीडिया जगत के अपने सभी साथियों और बहनों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप सदैव हमारी इन शैक्षणिक और सामाजिक पहलों को जन जन तक पहुंचाने में अपना पूरा अमूल्य सहयोग देते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप एक बार फिर से हमारी इस मुहिम को सारे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आपको जो यहाँ पर आई हैं विभिन्न प्रदेशों से और विदेश से जो स्कूल की टीमें आई हैं उनके बारे में बताने के लिए मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम कैंपस की सम्मानित प्रधानाचार्य श्रीमती निशा पांडे जी से अनुरोध करूंगी कि वो आपको बताएं कि कौन-कौन सी टीम्स schools are participating. Ma'am has mentioned that we are organizing the 11th edition of Odyssey International. There are 3 representations, country representations from UK. We have Mr. Chris Walters, who will be training the students, the delegates from each of the schools, and we will be having a culmination of a theatre on the 14th. And of course, we have a representation from Sri Lanka and Nepal as well. So there are children from different states as well. Apart from the students who have come to participate in this international event, we also have some reputed authors who have come. So they will be taking the workshops. Apart from this, they will also be judging the event. I take this wonderful opportunity to invite each one of you to our campus at Rajajipuram Campus 1 at Dr. Jagdish Gandhi Auditorium to witness the event. So it's going to be a great event. We have touched upon an important issue of the environment, which is, I think, an issue that concerns all of us. And we are trying to develop a lot of awareness amongst our students through this international event.
So that's all from my side. I hope you will do visit our campus and take a look at how the students are doing in the various competitions and the workshops that are going to be organized today. Fortunately, we have the inaugural event where we have Honorable Chief Guest Mr. Avnish Awasthi ji And Malvi Awasthi ji. and Malini Awasthi ji, who will be joining us as the special, very, very special guests for all of us. It's a huge honor for all of us. Please do be present for the occasion. Thank you so मैम, much. क्या साहित्य जो है वो युवाओं के जीवन और ग्रीनरी में एक बड़ी नींव बनाएगा? Of course, because they are the ones who are the future citizens of the world. So they will have to be, we have to start from the children itself. So everything, the change begins from them. So the more awareness that we spread in our students, I think that's how the change is going to be happening. और मैम जैसे कई देशों के बच्चे आए हुए हैं, क्या साहित्य ये बताता है कि अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं के लोगों को भी साहित्य जोड़ता है? Of course, we have authors from Maharashtra. We have an author. We have a dramatist who has come from the UK. So it is actually bringing people together from different cultures. So that is how the global citizenship is being developed. Now, when our school started, City Montessori School started, it started with two words being the main, which is Jai Jagat, and Jai Jagat is also global citizenship. So it's all about bringing people from different cultures, different backgrounds together, and we are trying to build unity and unity of thoughts through these events.